महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस समय फोन कॉल पे महराज मलिक है, जो एमएलए डोडा है। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा सबसे पहला और अहम तरीन सवाल, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों अपना सपोर्ट विड्रॉ किया? आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको अपना सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा? क्या ये आपका खुद अपना जाती फैसला था या ये फिर कोई मजबूरी थी? देखिए आमिर भाई, आपको पता होगा मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जी सर। मेरा सियासत में आना कोई हमारा खानदानी तो था नहीं जी। हम एक ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, हम बदलाव देखना चाहते थे। जम्मू कश्मीर हो या देश के अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव देखना चाहते हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम जुल्म को नहीं सह सकते हैं और जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जो हो रहा है उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा जब आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ, फिर एक पार्टी का जन्म होता है, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी का वजूद होता है और 49 सरकार बनती है। सरकार में चीफ मिनिस्टर यूटी के अंदर अरविंद केजरीवाल बनता है। और जब 49 दिन बीत जाते हैं, जब वो देखते हैं कि जो मैंने वादे आवाम के साथ किए हैं मुझे पूरा नहीं करने देंगे, तो उसने 49 दिन की सरकार छोड़कर रिजाइन दे दिया, सरकार खत्म कर दी। अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं उठे थे वो, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे दिल्ली को बदलने के लिए। जब दिल्ली के बदलने के लिए उनकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने सरकार छोड़ दी लोगों के लिए, क्योंकि वो आए थे लोगों के लिए और छोड़ी लोगों के लिए। वही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वहां पर सरकार बनी और 5 साल के अंदर वो सारी चीजें की जो दिल्ली के लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था। ठीक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया मानती है इस बात को। और वो अरविंद केजरीवाल जो शरीफ दिखने में है, जिसको राजनीति के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। ठीक, और अब वही बात आती है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, एक बहुत बड़ा मैंडेट एनसी को मिलता है। और वही एनसी जो पहले कहती है कि हम यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, फिर ले देकर बन जाते हैं। पता है यूटी है, कह रहे हैं कि हम स्टेट के लिए लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की आवाम कायर नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम मजबूर और लाचार नहीं है, लेकिन नेताओं ने हमें कमजोर बनाया है। जिन लोगों को हमने ताकत दी उन लोगों ने ताकत तो ले ली, लेकिन उस ताकत को नीलाम किया, बड़े बड़े जालिमों के सामने घुटने टेक दिए और हमारी आवाम को कमजोर साबित किया, जो हम नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम कमजोर नहीं है। महराज मलिक साहब, आपने सपोर्ट विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है हुकूमत काम नहीं कर पा रही है? मैं बता रहा हूं, 9 महीने बीत जाते हैं मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, अमित शाह के खिलाफ लड़ने के लिए, भाजपा और आरएसएस की सोच के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट एनसी को दिया था। उनके तलवे चाटने के लिए नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं। बातचीत करने के लिए आपके पास 1 महीना था, 2 महीने थे, 3 महीने थे, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपने उनके दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन 9 महीने बीत जाते हैं, सब्र का पैमाना भर जाता है और आप दोष दे रहे हैं टीवी में आकर कि यहां आईएएस ऑफिसर नहीं सुनता है। दिल्ली के अंदर भी, यूटी के अंदर, वहां पर अरविंद जी के नहीं सुनवाई होती थी, लेकिन वो हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, दिल्ली के अवाम के लिए फैसले लाते थे, दिल्ली के अवाम के लिए फैसले लाते थे और उन्हें जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करते थे। आपको लगता है उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं, मुझे बताइए, हमने कमजोर आदमी को वोट नहीं दिया था, हमने ताकत दी है। हमें छीनना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। क्या आपको लगा किसी भी एंगल से 9 महीने कोई लड़ाई की बात हुई? कोई ये लगा आपको कि बीजेपी के खिलाफ विद्रोह करेंगे और सेंटर को मजबूर करेंगे? जो इन्होंने वादा किया था, हम स्टेट देंगे, स्टेट लाएंगे, हमें काम करने के लिए एलजी रुकावट ना बने। अरे दिल्ली के अंदर भी एलजी था, लेकिन दिल्ली में एलजी को रोका गया और आज ये एलजी ड्रामा कर रहा है कि मेरे पास पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी कुछ नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे किसके पास क्या है, कोई तो बता दो। बीजेपी भी जिम्मेदार है, एनसी भी जिम्मेदार है, जमीन पे काम हो ही नहीं रहा है। आप तो धोखा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, दोनों मिल बैठ के ड्रामा कर रहे हैं, हमें ये ड्रामा मंजूर नहीं है। अच्छा, आपने महराज जी आपने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। आपके एक शख्स के, एक एमएलए के सपोर्ट विड्रॉ करने से हुकूमत को क्या फर्क पड़ सकता है? और फर्क सुन लीजिए, मुझे फर्क पड़ता है। मैं गुनहगार नहीं बन सकता। अच्छा। मैं इस दलाली का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं इस गुनाह का गवाह नहीं रह सकता। मैं इस गुनाह का गुनहगार नहीं बन सकता।
अगर मैंने वादा किया है तो मैंने आवाम की बेहतरी के लिए बात की है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए कहा था। मैं सरकार के साथ इसलिए खड़ा था कि सरकार में बैठकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इजाफा करूं। इजाफा क्या करूं, जो था वो भी नहीं आ रहा है। क्या 9 महीने में महराज मलिक साहब आपके काम भी हो रहे थे या कामों में रुकावट? काम हो रहे थे, कौन से काम हो रहे थे इनको बता दो। पुलिस से वास्ता नहीं, हमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हमने बताई। हमारे मसले ये थे कि हमारा हॉस्टल बेहतर हो, या हॉस्टल के अंदर बेहतर नहीं कर पाए, ये तो यूनिफॉर्म तक नहीं लगवा पाए। ये तो एक आरबीआई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद एक डॉक्टर बनती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। अरे ये लोग क्या कर सकते, सरकार में बैठकर ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक मिनिस्टर अगर हो तो वो मिनिस्टर कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म नहीं लगवा सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और ये बात कर रहे हैं मेरे लोगों को परेशानी हो रही है। ये लोग अफसर को ड्यूटी नहीं दिला सकते। क्या आप इन मिनिस्टर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो ये 4 मिनिस्टर्स बने? क्या आप इनके, क्या लगता है इत्तेफाक है? एक आदमी उनको आपको एक रिपोर्ट बनती है, आपकी एक कमेटी बैठती है कुछ साल पहले, और रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि इसका आरबीआई फेक है, इसकी डिग्री फेक है। और आज जब महराज सवाल उठाता है, मैं एमएलए हूँ, मजाक नहीं हूं, मैं गली का कोई एक आम नागरिक नहीं हूं, एक आम बंदा नहीं हूं जिसकी बात आप नहीं सुन रहे हो। मैं एक एमएलए हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी ने जिम्मेदारी दी है और मैं सरकार का हिस्सा हूं। उसके बाद भी अगर आप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो आपकी सरकार क्या है? आप मुझे बता दीजिए। जिन लोगों को आपने अटैचमेंट नहीं कैंसिल करवा पाए, अपनी जगहों तक नहीं पहुंचा पाए, वो सरकार क्या कर पाएगी? अरे अच्छा, फिर ये सरकार का मकसद क्या है बनने का, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये मुझे खुद नहीं पता। ये लोग कुछ नहीं, ये मेरे से गए गुजरे लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हो, एनसी के हो। ये मिल बैठकर करना क्या चाहते हैं? अगर एलजी के पास पावर है, कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम के काम कीजिए। लड़ना किसके लिए? आप आपस में लड़ रहे हो और इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? पहले मुझे ये बात बता दीजिए। अगर एलजी और उमर अब्दुल्ला लड़ रहा है, सरकार लड़ रही है, नुकसान किसका हो रहा है जनाब? क्या आपको नहीं लगता जो मिनिस्टर्स बने हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो काम कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, कैपेबल क्या है? एक जगह मुझे बता दीजिए कोई कारनामा पेश आया हो। एक जगह मुझे बता दीजिए ना कुछ नया हुआ हो। अरे करप्शन रुकी नहीं है, ड्यूटियां ले नहीं पा रहे हैं, ट्रांसफर हो नहीं पा रही है किसी का। ओवरऑल आपको लगता है इस हुकूमत से कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा है 9 महीने में? मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम बता देना। देखिए, मैं उठा हूं लोगों के लिए, मुझे सरकार में बैठने का कोई शौक नहीं है। मुझे ये था कि मैं कुछ और इजाफा करूं, वो यहाँ उम्मीद है नहीं। यहाँ तो कुछ पुराना भी नहीं हो रहा है। और मैंने असेंबली के अंदर कुछ बातें बोली थी जब मैं भाजपा से सवाल करता था। मुझे लग रहा था कि एनसी के लोग सरकार में बैठकर हम लोग आगे कुछ करेंगे। 6 महीने खत्म हो जाते हैं, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, अभी तक पैसा रिलीज नहीं आया है। सिर्फ तनख्वाह हमें अकाउंट में आई है, लोगों का पैसा रिलीज नहीं आया। काम कब होंगे? पैसा हर साल की तरह लैप्स हो जाएगा। सेविंग तो लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो अपना पैसा लैप्स। महराज साहब, जब आपने सपोर्ट विड्रॉ किया तो क्या आपकी बात सीएम साहब से हुई थी या किसी बड़े ऑफिस? मैंने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, वो दिल्ली गए थे। हाँ। मुझे अब ये बातें नहीं करनी है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे अपने लोग हैं, मेरे लोगों को फायदा नहीं। आपने सर किसी से सलाह मशवरा किया था? ये आपकी जाती फैसला था? नहीं लेने, मैं जीत कर आया हूं। मैंने लोगों से वादे किए थे। मैं जब लोगों के वादे पूरे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सलाह नहीं लेनी है और मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी सरकार में बैठे अरविंद जी को मैंने देखा था, 49 दिन में सरकार छोड़ दी थी। अरे मैं तो समर्थन छोड़ रहा हूँ। अरे आपको क्या लगता है सर, आगे आपके लिए क्या सरकार के सपोर्ट के बिना आपको लगता है आगे आप काम इजिली कर सकते हैं? अरे मैं सरकार के बिना क्या, आप मुझे बता दीजिए। देश के अंदर आईन है, इस देश का मुस्तकबिल हमारे कांधों पर है। आवाम की जिम्मेदारी, आवाम के लिए ब्यूरोक्रेसी है, आवाम के लिए सरकारें हैं। आवाम को रौंदने के लिए सरकारें नहीं होती है, आवाम को रौंदने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को उनको बताया है, एक कानून बना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या काम करना है। लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होगा तो मुल्क बेहतर बनेगा। यहाँ दबाने के लिए नहीं। जो ब्यूरोक्रेट मजलूम को दबाने की कोशिश करेगा, किसी के गरीब का हक छीनने की कोशिश करेगा, महराज और उसकी आवाम मिलकर पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी और आप देखेंगे। महराज साहब सुन लीजिए, हमारे टैक्स के पैसे की तनख्वाह लेते हैं और ब्यूरोक्रेट काम, यही सरकार का मकसद होता है कि ब्यूरोक्रेट से काम कराया जाए। सरकार यही होती है, इसीलिए होती है कि सरकार चलाए। लेकिन यहाँ मजबूरी है, अब लोग सरकार को चलाएं, लोग ब्यूरोक्रेसी को चलाएं। अब यहाँ पे तर्ज उल्टा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को मानने वाला नहीं। महराज साहब मेरा ये सवाल है आपको। इस समय 5000 लोग लाइव देख रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम में। महराज साहब,
क्या अब आप आइंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को कभी अपना सपोर्ट नहीं देंगे या फिर किसी और जमात को देने का इरादा कर लिया है या इरादा है? मैं किसी को सपोर्ट, देखिए मैं इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था एक बहुत बड़े लोग, उन्हें 42 सीटें थी, 42 सीटों पे बहुत सारे लाखों लोगों ने वोट दिया था। मैंने सोचा था इतनी आवाम ने सही फैसला किया होगा, मैं भी उसी के साथ चलूं, ठीक है। और जब मैंने देखा कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैंने अपना पासा पलट दिया। मैंने कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकता हूँ। मेरी वजह से सरकार नहीं टूट सकती है, लेकिन इतना है कि मैं इसका हिस्सा भी नहीं बन सकता हूँ। मैं इतने लाखों करोड़ों लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैं दिल्ली को देखता हूँ, हमने यूटी के अंदर बदलाव लाया, लेकिन इन्होंने 9 महीने तक मुंह नहीं खोला। हमने 49 दिन में लोगों के लिए सत्ता छोड़ दी थी, कुर्बान की थी। हमने 10 साल लड़ाई लड़कर दिल्ली को खूबसूरत बनाया और ये लोग 9 महीने में मुंह भी नहीं खोल पाए। और ये पल्लू झाड़ रहे और कह रहे थे कि केजरीवाल की तरह हमने सेंटर से नहीं लड़ना है। अगर आपको मोदी से नहीं लड़ना है तो मोदी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाइए, जैसे पीडीपी ने इनके साथ मिलकर सरकार चलाई थी। हम झुकने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो मोदी की तानाशाही से नहीं डरा, जेल गया, लेकिन गुलामी कबूल नहीं की थी। और जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी काहिल नहीं थी जितनी इन लोगों ने दिखाई है। मोदी के सामने घुटने टेकने के लिए वोट नहीं दिए थे, मोदी को रोकने के लिए, उसकी तानाशाही को तोड़ने के लिए, उसकी अकल को मजबूर करने के लिए और उसे रोकने के लिए, जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए एनसी को चुना था, जो मुझे दिख नहीं रहा है। अब ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की आवाम खुद लड़ेगी, नौजवान लड़ेगा। अरे इनसे नौकरियां नहीं मांगी थी, इनसे ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, इनसे ये मांगा था स्कूल बेहतर बने, हॉस्टल बेहतर बने, बिजली का निजाम बेहतर बने, पानी जो है बेहतर लोगों को मिले। यहाँ तो जल जीवन के अंदर इतना घोटाला था, उसकी इंक्वायरी नहीं कर पाए। ये लोग क्या ही करेंगे। मैंने कहा एक डॉक्टर को यूनिफॉर्म लगाने में कमजोर रहे, नाअहल रहे, एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। अरे ऐसी सरकार को क्या करना, हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो जम्मू कश्मीर में हो या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा, पूरी ताकत के साथ उसे यहाँ से निकालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखेंगे आप आने वाले कल में कि काम कैसे होते हैं। जो टैक्स से हमारी तनख्वाह लेगा और अपने बच्चों को पालने का काम करेगा, उसे जनता को जगाकर उससे काम लेने के लिए बहुत शुक्रिया महराज मलिक जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मेरे साथ महराज मलिक एमएलए डोडा हैं, जिन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के साथ अभी तक थे, लेकिन जस्ट अभी इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। एक्सक्लूसिव डेली तस्कीन पे पहले इन्होंने बात की है और इस बातचीत के अंदर इन्होंने खुलासा पेश किया उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में कमोपेश 9 महीने में कोई काम काज नहीं हुआ। कबल अज वक्त इन्होंने ये सपोर्ट इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि अवाम के वादों के साथ वादा खिलाफी हो रही है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पे दावा पेश किया कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए। इल्जामात आयद पेश करते हुए एमएलए डोडा महराज मलिक ने आज अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है और कहा है कि इस हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पे ही काम कर रही है, बल्कि उनके खिलाफ नहीं लड़ रही है। इस तरीके के इल्जामात आयद किए हैं और इन इल्जामात के बाद इन्होंने अब इस हुकूमत को अलविदा किया है। अब अगला मुस्तकबिल का कल क्या रहेगा महराज मलिक का, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट विड्रॉ करते हुए जम्मू कश्मीर के 9 महीने के इस हुकूमत में पहला एमएलए डोडा महराज मलिक।